बाहर से पैसे की मदद से हुकूमत तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। पैसा बाहर से ज्यादातर अनजाने में, लेकिन कुछ जानबूझ के ये पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे खिलाफ। मैं इल्जामात नहीं लगा रहा, मेरे पास ये खत है, ये सबूत है। कोई भी शक कर रहे ना इस मेरे खत के ऊपर, मैं उनको दावत दूंगा। ऑफ द रिकॉर्ड बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने धमकी आमेज़ गैर मुल्की खत के मंदरजात सीनियर सहाफ़ियों को बता दिए। बैरून मुल्क मुतय्यन पाकिस्तानी सफ़ीर को आज़ाद खारजा पॉलिसी अपनाने पर धमकियाँ दी गईं। कहा गया कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई तो पाकिस्तान को नुकसान होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना अरकान को भी ख़त में एतमाद में ले लिया। आखिरी गेंद तक मुखालफिन का मुकाबला करने का अज़्म। अरकान के ख़त पर पार्लियामेंट को इन कैमरा ब्रीफिंग देने की तजवीज़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म को गैर मुल्की धमकी पर मबनी खुफिया ख़त पब्लिक करने से रोक दिया। ख़त पब्लिक करने से मुताल्लिक़ दरख्वास्त पर समाअत में चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि उम्मीद है वज़ीर-ए-आज़म ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आइन और अपने हलफ की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। अपोजिशन ने इमरान सरकार की सबसे ऊंची पतंग काट ली। MQM का तहरीक अदम एतमाद पर मुत्तहदा अपोजिशन की हिमायत का बाज़ाब्ता ऐलान। सिंध हाउस में मुत्तहदा अपोजिशन के इजलास में आमिर लियाकत समेत PTI के 22 मुनहरिफ अरकान की शिरकत। अपोजिशन के हामी अरकान की तादाद 196 हो गई। कि जमहूर का तरीका ये है और एक रवायात ये हैं कि फिर प्राइम मिनिस्टर चाहे वो सिलेक्टेड क्यों ना हो, उनको चाहिए कि जब वो अदबी कुव्वत खो बैठे हैं पार्लियामान में, आज वो इस्तीफ़ा देकर एक नई रीत कायम करें और रवायत कायम करें। मुझे उम्मीद है, उनसे उम्मीद तो नहीं लेकिन होपिंग अगेंस्ट होप कि अगर वो उसको करेंगे तो एक नया वो एक रवायत कायम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म अददी अक्सरियत खो चुके, इज्जत के साथ खुद ही इस्तीफ़ा दे दें। खालिद मकबूल सिद्दीकी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ का मशवरा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि MQM के साथ नए सफ़र का आगाज़ हुआ है। मौलाना फजलुर रहमान बोले कि आलमी साजिश तब थी जब इमरान खान को इक़्तिदार में लाया गया था। हमारा ये मुआहदा न सिर्फ इनसे बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से और मुत्तहदा अपोजिशन से मशरूत नहीं था अदम एतमाद की तहरीक में साथ देने का। हमने जब कल मुआहदों पे को फाइनलाइज कर लिया है तो आज मैं इसका ऐलान कर रहा हूँ कि इस तब्दीली में हम आपके साथ होंगे और हम ये दुआ करते हैं कि ये तब्दीली पाकिस्तान की आम आवाम के लिए की ज़िंदगियों में भी तब्दीली लाए। अपोजिशन से MQM का मायदा आवाम और मुल्क के मफाद में है। इख्तलाफात को दुश्मनी ना समझा जाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी का मौक़िफ़ 18 निकाती मायदे के तहत तयशुदा कोटे के तहत शहरी और देही सिंध में मुलाजमतें मिलेंगी। जाली डोमिसाइल मनसूख होंगे। मुकामी पुलिसिंग का मौसर निज़ाम मुतारिफ कराया जाएगा। सियासी, एडमिनिस्ट्रेटिव और मुआशी फैसलों पर कानून के मुताबिक अमल किया जाएगा। इमरान खान का अंजाम सियासतदानों के लिए सबक है। मुल्क को तबाह करने वाला पार्लियामेंट के अंदर और बाहर शिकस्त खोरता है। मरियम नवाज का ट्वीट। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से इस्तीफ़े का मुतालबा। मरियम औरंगज़ेब बोली कि ख़त 1 माह पहले आया तो इमरान खान की चीखें अब क्यों निकली। झूठ, धोखा और फरेब इन्हें बचा नहीं सकता। ना तो किसी ने उनसे रिज़ाइन मांगा, ना ही वज़ीर-ए-आज़म रिज़ाइन करेंगे। आखिरी बॉल तक गेम जाएगी और इंशाअल्लाह ताला इस वक्त जो सूरत हाल है वो 92 के वर्ल्ड कप पर है। लग रहा है हम पीछे हैं नहीं पीछे। अभी आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह जब गेम पलटेगी तो सारे देखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस्तीफ़ा नहीं देंगे, कौम के लिए लड़ेंगे, गेम पलटेगी और सब देखेंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी पुरुमीद।
फैसल जावेद बोले कि अदम एतमाद पर वोटिंग हुई तो अपोजिशन को लग पता जाएगा। खत में ऐसी चीज़ें हैं जो सामने लाने से इमरान खान को फ़ायदा लेकिन मुल्क को नुकसान होगा। प्राइम मिनिस्टर साहब डटे रहना। मैं तो आपको बहुत अर्ज करता रहता हूं, मैं अपनी गुजारिशात आपकी मेहरबानी है। वाकई में एक सारा आसफ जरदारी भी रात को कह रहा था कि मैं वाकई में इमरान खान साहब एक सीट का लीडर हूं। सारी जिंदगी मैंने ये 2 और 1 सीट की सियासत की है, लेकिन मुझे फख्र है कि मैंने इमरान खान के साथ सियासत की है और कौम के एक जो अल्लाह ने इस वक्त आपको मकबूलियत दी है, ये इलेक्शन के वक्त भी आपके हालात ऐसे नहीं थे। ये सब चल के आएंगे वापस आपके पास, पर इनको ठुड्डा मारना आप माफ कर देते हैं, माफ करने की कोई गुंजाइश नहीं। सियासी नाली के सब कीड़े चंद रुपयों की खातिर बिक रहे हैं। ये सब चलकर दोबारा आपके पास वापस आएंगे, लेकिन आप इन्हें ठुड्डे मारना। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का इमरान खान को मशवरा, कहा मिसाक जमहूरियत किसने करवाया मुझे सब मालूम है। भारत को अजमल कसाब का पता नवाज शरीफ ने दिया। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत। नून लीग के वकील की सदारती रेफरेंस को नाकाबिल समाअत करार देने की इस्तदा, कहा रेफरेंस पर सवाल कानूनी नहीं सियासी है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि सवाल यह है कि पार्टी से इनहिराफ क्या इतना गलत है कि ताहयात नाअहली हो। सेनेट इलेक्शन पर आर्टिकल 63A का इतलाक नहीं होता। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा गवर्नर हाउस को मौसूल। मंजूरी के बाद नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए असेंबली इजलास का शेड्यूल जारी होगा। पीटीआई के नामजद वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही, नून लीग के मुनहरिफ अरकान की मुलाकात। यूनुस अंसारी की परवेज़ इलाही को 16 अरकान के वोट डलवाने की यकीन दहानी। अलीम खान ग्रुप का वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार परवेज़ इलाही को वोट देने से इनकार। तर्जुमान अलीम खान ग्रुप खालिद महमूद ने कहा कि नया पाकिस्तान वज़ीर आला बनाएंगे तो तहरीक इंसाफ बनाने की ज़रूरत क्या थी। कोई सौदेबाजी नहीं करेंगे, अपोजिशन का गैर मशरूत साथ देंगे। अमन के लिए शौहदा की कुर्बानी रायगान नहीं जाएगी। पाक फौज दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरज़्म है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वाज़ेह कर दिया। दौरा कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में सिक्योरिटी सूरत हाल और कबायली असला में तरक्याती कामों का पेशरफ्त का जायजा। अपोजिशन का साथ देने पर नौजवानों ने MQM रहनुमा को तनकीद का निशाना बनाया। वाक़े पर फैसल सब्जवारी का कहना है कि तहरीक इंसाफ के हामियों ने MQM रहनुमा कुंवर नवीद से उलझने की कोशिश की। हामियों को पुरअमन रखना जमातों की जिम्मेदारी है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा कुंवर नवीद जमील से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर नौजवानों ने बदतमीज़ी की है। अपोजिशन का साथ देने पर नौजवानों ने MQM रहनुमा को तनकीद का निशाना बनाया है। वाक़े पर फैसल सब्जवारी का कहना है कि तहरीक इंसाफ के हामियों ने MQM रहनुमा कुंवर नवीद से उलझने की कोशिश की। हामियों को पुरअमन रखना जमातों की जिम्मेदारी है। मज़ीद जानते हैं नसीम सिद्दीकी से। नसीम, वाक़े के हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, MQM के रहनुमा कंवर नवीद से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बदतमीजी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मुसाफिर कंवर नवीद से बदतमीजी करते रहे, वीडियो भी बना डाली। कंवर नवीद को देखकर मुसाफिरों ने भगोड़ा कहा। 3 साल आप वजारतों के मजे लेते रहे, मुसाफिरों का ये कहना था। आपको कितने पैसे मिले, ब्रीफ केस में क्या लेकर जा रहे हैं? मुसाफिरों का कहना था कि कंवर नवीद को लोटा और गद्दार भी कहा गया। वाकई की वीडियो भी सामने आ गई है। जी नसीम सिद्दीकी हम इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे।